जनपद वाराणसी में शुक्रवार 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात राष्ट्रगान हुआ। जिलाधिकारी महोदय ने उपस्थित लोगों को संविधान की शपथ दिलाई तथा गणतंत्र दिवस की शुभकामना दी। आप सभी को 75वां गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। राष्ट्रगान गाने वाली छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। उसके बाद गार्डों से सलामी ली गई। गणतंत्र दिवस पर जिलाधिकारी महोदय ने वृक्षारोपण किया। तत्पश्चात आमजन को संबोधित करते हुए कहा, 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी जनपद वासियों को जिला प्रशासन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम सब मिल के इस आज़ादी के अमृत काल में भारत को और विकसित बनाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक एक विकसित भारत की कल्पना की ओर हम सब उसको साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर कार्य करने की शपथ लेंगे। पुलिस लाइन वाराणसी में गणतंत्र दिवस का समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पुलिस कमिश्नर श्री मुथा अशोक जैन ने सलामी ली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री अनिल राजभर थे। मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण किया और मुख्य अतिथि तथा पुलिस कमिश्नर ने परेड का निरीक्षण किया। इस वाहन पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय सवार होकर के परेड के निरीक्षण के लिए अपने गंतव्य की तरफ जाते हुए साथ में है वाराणसी के पुलिस कमिश्नर महोदय। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन धीरे धीरे परेड के निरीक्षण हेतु पहुंचने ही वाला है। आप लोग धीमे धीमे तालियों से पुलिस के जवानों ने देशभक्ति की धुन पर परेड किया। आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है, यह आपके सामने से गुजरेगा। निवेदन बस इतना ही है कि परेड ग्राउंड की तरफ तालियां होनी चाहिए। टोली नंबर 2 सशस्त्र पुलिस की टोली, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारी CER की टोली, बहुत सुंदर। आप लोग तालियां बजाते हैं। अगर मां भगवती ने आपको हाथ दिया है तो दोनों हाथ खोल के इन जवानों के लिए तालियां बजाइए। पुलिस कार्यालय की टोली, उसके बाद महिला शक्ति महिला पुलिस की टोली, ठीक उसके पीछे PSC के जवानों की सुसज्जित टोली, बहुत सुंदर दृश्य। उसके बाद हर समय सुरक्षा का एहसास दिलाने वाला मोटरसाइकिल दस्ता मंच के सामने
सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम प्रज्ञा पाठक है और मैं इस परेड की फर्स्ट परेड कमांडर थी। मेरे लिए ये बहुत गर्व का क्षण है क्योंकि मैंने पूरी परेड को कमांड किया और एक महिला होने के नाते आज इस दौर में जब हम सभी महिलाओं को आगे होना चाहिए तब मेरे द्वारा इस परेड को कमांड किया गया, मुझे ये मौका मिला, इसके लिए मुझे बहुत बहुत गर्व है। और मैं अपने देश की सभी महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ, ये संदेश देना चाहती हूँ कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम ये शपथ लें कि हम अपने सपनों को पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे और किसी को भी किसी भी परिस्थिति को भी आगे नहीं आने देंगे, अपने सपनों को पूरा होने से नहीं रोकने देंगे और हमें साहस के साथ आगे बढ़ना है। और शासन, पुलिस और पूरी सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए जो मिशन शक्ति अभियान चला है वो आपकी रक्षा के लिए है, सुरक्षा के लिए है, आपको स्वावलंबन प्रदान करने के लिए है। हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, बस आपको एक कदम और बढ़ाना है और साहस करके आगे बढ़ना है। तत्पश्चात पुलिस कमिश्नर ने जवानों को संविधान की शपथ दिलाई। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा, पूरे देशवासियों को मैं गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना देता हूं और बहुत ही श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपने उन माँ भारती के वीर सपूतों के प्रति जिन लोगों ने हमें आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मैं उन जवानों को भी ज़रूर याद करना चाहता हूं जो आज देश की सीमा पर खड़ा होकर आज देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मुख्य अतिथि श्री अनिल राजभर को पुलिस के मुख्य कमांडरों ने सलामी दी तथा मुख्य अतिथि ने कमांडरों से परिचय प्राप्त किया। मुख्य अतिथि ने सराहनीय कार्य सेवा के लिए पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। जी, ये मेडल हमको जो है गृह मंत्रालय द्वारा 20 वर्षों की निरंतर उत्कृष्ट सेवा के पश्चात प्रदान किया जाता है और हमें सभी भाइयों से अपील है कि ऐसे ही अपने कर्तव्य के प्रति लगन, निष्ठा और सुरक्षा के प्रति सजग होकर के अपनी मेहनत करें, जिससे कि राष्ट्र का, प्रदेश का नाम रोशन हो। स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति बड़ी ही मनमोहक रही।
दिवस की मैं सभी वाराणसी के मंडल वासियों को और जनपद वासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प जो उन्होंने अभी हाल ही में अयोध्या में दोहराया है उसी को शपथ ग्रहण के माध्यम से और भी बलवती कर रहे हैं कि संविधान की शपथ के साथ साथ हम ये भी शपथ लें कि राष्ट्र के निर्माण के लिए अब सबको आगे आना है। अब 75 वर्ष हो गए हैं, अब आगे 25 वर्ष इंतजार नहीं करना है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी जो भी जिस जिम्मेदारी से जो काम कर रहा है और जिम्मेदारी से काम करे और संवेदनशीलता से काम करे और कर्तव्यनिष्ठ होकर काम करे ताकि हमारा राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र बन सके। मैं बनारस के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पुलिस लाइन में शानदार परेड का आयोजन किया गया जिसमें बहुत सारे आमंत्रित अतिथिगण आए, बच्चे आए और उन्होंने इसमें सहभाग किया। बहुत ही शानदार परेड हुई। मैं उन सबका भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन ने ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात परेड का आयोजन हुआ। वहां उपस्थित छात्रों ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। मेरा नाम कॉर्पोरल सुरप्रीत कौर है। मैं एनसीसी कैडेट हूँ। मेडल जो भी हमारे कंटिजेंट कमांडर्स थे और जो परेड कमांडर थे उनको मेडल दिया गया है उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए। और हम लोगों ने परेड मार्च किया है यहाँ पे। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बरेका में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। इस अवसर पर महाप्रबंधक बरेका श्री वासुदेव पांडा ने कहा, 75वां गणतंत्र दिवस के लिए मैं हमारे बरेका के सभी कर्मचारी, उनके परिवार और बच्चे सभी को बधाई देता हूं और सभी को अभिनंदन। हम लोग ये पर्व पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं और ख़ास करके क्योंकि ये 75वां गणतंत्र दिवस है और पूरे भारत में हम इसको अमृत महोत्सव के हिसाब से मना रहे हैं। और ये साल खास करके भारतवर्ष का एक उपलब्धियों का साल है। जो चंद्रयान हुआ, L1 सोलर मिशन है और बहुत सारे उपलब्धि हम लोग इस साल किए हैं। और इसी साल हम लोग 5वें सबसे बड़ी अर्थनीति के रूप में उभरे हैं। तो हमारे भारतीय रेल भी उस दिशा में बहुत सारे काम किए हैं। हम पहले इंडिजिनस वंदे भारत जो देश में पूरे देश में बने हैं वंदे भारत ट्रेन जो कि एक अत्याधुनिक ट्रेन है उसका विकास किए हैं। और कवच जो रक्षा प्रणाली संरक्षा प्रणाली है वो भी भारत देश के बना हुआ है। और ऐसे बहुत सारे उपलब्धियां हमारे देश में हम लोग किए हैं। विश्व